भिवंडी में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सोनार समाज की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, सोनी समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्रीमान प्रमोद वर्मा और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रदेश महासचिव राकेश वर्मा आए हुए थे, जिनका सम्मान सोनार समाज की ओर से साल फूल माला और गुलदस्ता देकर किया गया। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर स्वर्णकार समाज की ओर से इस बैठक का आयोजन उत्तर भारतीय स्वर्णकार सोनार समाज एवं महासचिव भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा भिवंडी शहर रामनारायण सोनी की ओर से किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में सोनार समाज बड़े मात्रा में शामिल हुआ था, जिसमें मंगेश यादव अध्यक्ष भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा भिवंडी शहर, माजी स्वर्णकर समाज के भिवंडी अध्यक्ष पन्नालाल सोनी, कृष्ण हलवाई, विनोद, राकेश पाल, राजकुमार सोनी, उमेश सोनी, रामलाल सोनी, शिवशंकर सोनी, राम सोनी, राम प्रसाद सोनी, शिव प्रसाद सोनी, ओम प्रकाश सोनी, राकेश सोनी, शिव कुमार सोनी, शिवराम सोनी, मानिकचंद सोनी, दीपक सोनी, देवी प्रसाद सोनी, रमेश सोनी, संजय सोनी, विनोद सोनी, संतोष सोनी, अरुण सोनी, दीपक सोनी, शुभम सोनी, वरुण सोनी, विनोद सोनी, सुनील सोनी, आबी सोनी, वरुण सोनी आदि सोनार समाज के लोग इस बैठक में उपस्थित थे। होता है, सबको सहना पड़ता है और सब लोग एक दूसरे को साथ देना चाहिए। यहाँ पे तो ऐसा समाज है, ग्रुपबाजी करके चलते हैं और उसके बाद में एक दूसरे की चुगलखोरी करते हैं। ये इसीलिए मैंने समाज के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया हूँ, बम्बई के अंदर भी और बम्बई के इधर भी, यहाँ पे भी। और जो भी समाज का अध्यक्ष बने या समाज का उद्धार करना चाहे तो वो समाज को लेके चले और आधी रात को भी कौन समाज का किसी का आदमी का आया उसके लिए खड़ा रहना चाहिए। नहीं तो समाज कुछ काम का नहीं है, न कोई मतलब का नहीं है। और समाज के कोई भी हादसा हो या कुछ भी हो उसके लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। जो समाज आपस में बटा हो वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। जैसा कि पन्ना जी ने कहा कि कोई तोलने वाला, कोई मीठी बात करने वाला आदमी अध्यक्ष ना बने। देखिए, ये 5 उंगली है, एक समान नहीं होती। हमारे घर के भाई बंधु भी एक समान नहीं होते, लेकिन उसको लीड करने वाला आदमी अच्छा होना चाहिए, जो पूरे समाज को लेके अच्छा चले, ऐसा आदमी होना चाहिए। नए हैं उन्हें तुरंत आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमें आपको अगर आगे मजबूती लाना है, आगे हम लोग को आगे विकास करना है, हम संगठन मजबूत करना चाहते हैं, तो उसमें हमारे युवा साथियों का, युवा समाज के लोगों का बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए, यह निश्चित रूप से। और हम इतना कहेंगे, हमें बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग चले जब सूरत से राजनारायण भाई साहब, हमारे फूफा जी हैं ओम प्रकाश जी, सोनी जी, हम कहें कि आप लोग एक मीटिंग रखिए, हम समाज के बीच हम लोग आ रहे हैं, कम से कम लोगों से एक मुलाकात हो और परिचय हो, और बहुत खुशी की बात है। हम इतना कहना चाहते हैं, सोनार समाज अब बहुत परिवर्तन हो गया मित्रों। हमारे पन्ना जी आक्रोश में थे, नाराजगी थी निश्चित रूप से। अगर कोई काम करता है और अगर अलग प्रकार की अड़चनें आती तो उनको गुस्सा आता, लेकिन गुस्सा करने से निर्णय नहीं हो पाएगा और गुस्सा करने से हमारा संगठन नहीं खड़ा हो पाएगा। अगर संगठन खड़ा होना है तो यह चीज, ये हम लोग अतीत है, हम लोग निर्णय नहीं लेंगे। आप लोग एक दिन तय करेंगे, पूरे भिवंडी के लोगों के, सुनार लोगों को, वनली सुनार लोग बैठेंगे, सुनार अपना अध्यक्ष चुनेंगे। यह तय आप लोग करेंगे और उसमें जिसको तय करना है करिए। और अगर ये कहा जाए कि कौन से सब्जेक्ट है जिसमें वो 100% सही है, हर में कुछ न कुछ कमियां होती है, लेकिन अगर उसके कुशल नेतृत्व है, नेतृत्व ऐसा होना चाहिए, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, सम्मानित है कि भाई सोनार समाज का अध्यक्ष है। अगर सोनार समाज का अध्यक्ष आपका नेतृत्व करने वाला आपके लिए चामूसी करना शुरू करेगा, तो वहाँ आपका नेतृत्व और आपके समाज की मर्यादा खत्म हो जाएगी। तो ऐसा मिलता है जब आप उनके सुख में शामिल हो और लड़ाई लड़े। सफलता मिलना न मिलना वो अलग बात है, लेकिन अपना कर्म करना जरूरी है।
हम लोग कर्म किए, हमें गुजरात शहर में, सूरत में जहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, हम लोग उत्तर प्रदेश 2 लोग अतिथि बन के आए। तो ऐसा करें, जो बड़े आदमी है वो एक संगठन बनाएंगे, जो गरीब आदमी रिक्शा चला रहा है भिवंडी में, ऐसे लोगों को बुलाकर सम्मानित करेंगे मित्रों, तब हमारा संगठन खड़ा होगा। इस देश में हमको कैसे हक हिस्सा अधिकार मिलेगा, इस पे चर्चा करना। मीटिंग का उद्देश्य वही था और कुछ नहीं था। इस नाते की देखो भाई, सीधा 2 टूक बात है। इस देश में जो पोखरे में वो जाल डाला, उसके जाल में तो मछली आ गई, लेकिन जो खड़ा होकर बंदा पे देख रहा है, उसके जाल में मछली आएगी? नहीं आएगी ना। राजनीति एक ऐसी चाबी है कि किसी भी बंद ताले में लगाओ तो तुरंत खुल जाएगा। आप लोग तमाम साथी यहाँ राजनीति कर रहे हैं, खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा? खुल जाएगा ना। आप सोचिए, कुछ नहीं करना है। हमारे समाज में लोग कहते हैं कि भाई, अभी राकेश जी ने बता रहे थे कि ईगो बहुत ज्यादा है। ईगो का रीजन है, सबसे ज्यादा अगर पैसा किसी के पास है तो सोनार के पास है। मान रहे कि नहीं मान रहे? सबसे ज्यादा जीएसटी देते हैं। सरकार का लगभग 30% बजट सोनार देता है। आपको नहीं पता है कि इसको जानकारी कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा गूगल पे खोल के। सबसे ज्यादा अगर कुछ % गरीब है तो सोनार है। वो रिक्शा चलाता है, वो सब्जी बेचता है, भूजा बेचता है, बेचता है कि नहीं बेचता है? आप पता नहीं यहाँ देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, लेकिन मैं बनारस में आंख से देखा हूँ, आंख से देखा हूँ। आज बहुत सोनारों को देखा हूँ कि पैसा के चलते, चाचा जी 2 मिनट, पैसा के चलते वो आदमी कैंसर हो गया, पीड़ित हो गया, एक्सपायर कर जाता। पैसा नहीं है कि इलाज कराएगा, आंख से जाकर एक्सीडेंट हो गया, पता चला कि 50,000 का खर्च है, 50 रुपया उसके पैकेट में नहीं है, कराया जाता। जिस जाति देश में जन्म लिया उसी पे मर मिट जाए, याद है ना? आप लोग भी पढ़े होंगे, जिस देश जात में जन्म लिया उसी पे मर मिट जाए। हम लोग क्या करते हैं? अपने बुजुर्गों का काम, मान्यवर कांसीराम जी ने कहा है कि जिस समाज को मिटाना है उस समाज का इतिहास मिटा दो, वो अपने आप मिट जाएगा। और हमारे समाज में सबसे बड़ी कमी है कि हम अपने पूर्वजों का, हम अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते। और जब तक सम्मान जिस समाज में नहीं आएगा, उस समाज की कभी तरक्की नहीं हो सकती। आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए। हम लोग बैठते हैं, तमाम आईएएस उत्तर प्रदेश में है, यहाँ महाराष्ट्र में है, बातचीत होती है। अभी बता रहे थे, संतोष वर्मा जी का नाम ले रहे थे, बड़े भाई हैं, कमिश्नर हैं, गोरखपुर में रहे, आप वहां गए हैं, मुरादाबाद की तरफ। बता दूं, हर अधिकारियों से वो कांटेक्ट कराते हैं। समाज में जितने आईएएस, पीसीएस, आईपीएस हैं, सारे लोग संपर्क में, बातचीत होती रहती है। उन लोगों का एक टारगेट है कि समाज में जितने बच्चे आ रहे हैं उनको शिक्षा से प्रेरित करो, वो पढ़े। कोई जरूरी नहीं है कि आईएएस, पीसीएस ही बनेगा, लेकिन पढ़ा रहेगा तो समाज का विकास होगा, अशिक्षित रहेगा तो विकास होने वाला नहीं है। दूसरा, भाई से, यादव भाई से झगड़ा हो गया, इतना जातिवाद राजनीति हो गई है कि बर्दाश्त से बाहर हो गया। अगर जातिवाद राजनीति में किसी से झगड़ा हो गया, अगर मैं सिपाही हूं, यादव हूं, और आप सोनार हैं, तो ये दोनों चीज नोट कर लीजिए कि थाने पे अगर सिपाही ने 2 डंडा आपको मारा, यादव है, हमको 2 डंडा मारा तो आपको 4 डंडा मारा। स्पीड न्यूज भारत।